नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में खेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि बिहार में अब भी खेला जारी है। आपने देखा है कि बीजेपी ने महागठबंधन का 7 विकेट गिरा दिया है, 5 राजद का और 2 कांग्रेस का, यानी कि बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी अब दावा तो ये भी कर रही है कि अब भी राजद और कांग्रेस के कई सारे विधायकों से बीजेपी संपर्क में है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी का अब इरादा क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा रवि जी कि बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है, 7 विकेट गिरा दिया है महागठबंधन का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इरादा क्या है बीजेपी का। देखिए, बिहार में जो 12 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च, यह 3 जो तिथि है वह कहीं ना कहीं इतिहास रचता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आप पूछिए कैसे। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट था जी। उस दिन 3 विधायक आए। उसके बाद से 27 फरवरी, उस दिन आपको 3 विधायक आए और 1 मार्च को कल 1 विधायक आए। तो वह ऐसे मिला करके 7 विधायक हो गए। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी का खेल एकदम स्पष्ट क्लियर पूरे, और देखिए देश के स्तर पर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी खेल कर भी रही है। इसी तरह से अपने जो उसका जो इरादा है वो उसको पक्का वो मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है और अपने कुनबे को मजबूत भी कर रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देखिए, भाजपा के पास 78 विधायकों का मैंने बिहार विधानसभा में था, और अब देखिए बढ़ करके इन 7 को हम लोग अगर लेते हैं तो यह 85 हो जाता है। 85 हो जाता है। तो यह सिर्फ जो जादुई आंकड़ा होता है उससे बहुत कम का अंतर बढ़ा। लेकिन जादुई आंकड़ा क्या है, मैजिकल फिगर क्या है, 122 है। तो उससे थोड़ा सा कम है। और जो जैसे ही आप देखिएगा कि इसमें 15 और धीरे धीरे जुड़ने की बात आ रही है कि 15 जुड़ेंगे 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा और 100 होगा तो क्या होगा ये हम सवाल करेंगे आपसे। लेकिन बीजेपी का इरादा है कि बड़ा झटका ऐसे ही देते रहना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झटका इसको कह लीजिए, या उसका स्ट्रेटजी, एक जो प्लान उसका जो है, प्लान बी जो है वह उसको वो कामयाब करती हुई दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से वह जो सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को ही वह टारगेट अभी तो यह कर रही है। जिसी तरह से आंकड़ा 100 होगा तो वह किसको अब उसके बाद टारगेट करेगी। इशारा किधर है आपका, जेडीयू की तरफ? निश्चित रूप से देखिए, जेडीयू के तरफ वो उधर से शिफ्ट होगा इधर। इसमें निश्चित रूप से यह हम नहीं कह रहे हैं। आप इसको जो आप स्टडी करिएगा, देखिएगा और जैसे डॉट से डॉट मिलाइएगा तो वह सुविधा के अनुसार और जो एमएलए होंगे अपने क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से और टिकट की उम्मीदवारी, अगर यदि टिकट उनको मिलेगा तो मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी होगी कि वह मोदी की गारंटी पर वह सीट मिलेगा। और जब से टिकट मिलेगा तो समीकरण के लिहाज से वह इधर से इधर पलटा पलटी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही 100 का आंकड़ा पूरा होगा तो बीजेपी की नजर हो जाएगी जेडीयू खेमे में, यानी कि जेडीयू के विधायकों पर, और फिर जेडीयू में सेंधमारी शुरू होगी। निश्चित रूप से। और ये आंकड़ा हम जो कह रहे हैं कि वह जेडीयू की बात जो हो रही है कि उसमें भी एक टूट होगी, तो उसमें टूट अभी नहीं होगी। उसमें टूट जब इनका माने संख्या बल 100 होगा। जब 100 होगा तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ी पार्टी। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही खेल होगा? नहीं, इसको बहुत धीरे धीरे और बहुत स्टडी इसको करके ये लोग कर रहा है। ये लोकसभा चुनाव के पहले नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद होगा ये गणित। बाद होगा। लेकिन तैयारी हाँ, ये तैयारी, यह सब तैयारी ही ना दिखाई पड़ रही है। जैसे यह सब जो दिखाई पड़ रहा है आपको 85 से अब 78 से 85 जो संख्या बल हुआ। अभी भी कह रहे हैं कि संपर्क में हैं कई सारे। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं आपको कि 15 जो है सो इधर से उधर, जो 15 कह रहे हैं आपको इधर और होगा तो 85 + 15 बराबर का 100 हो गया। तो जब ही 100 का आंकड़ा छुएगा उसके बाद से देखिएगा कि इन लोगों का टोन और ट्यून और तेवर सब कुछ बदला हुआ होगा। और देखिए, सम्राट चौधरी उनको पहली बार इस तरह की एक बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा है पार्टी, हाँ, बीजेपी ने।
और सब तरह की जिम्मेवारी उनको दे दी। देखिए, सदन का नेता बनाया, प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री, सीएम भी बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो निश्चित रूप से अब इससे बड़ा पार्टी क्या कर सकता है? तो ऐसे में निश्चित रूप से उसको भारतीय जनता पार्टी के पास, देखिए बिहार में कोई उतना कड़क चेहरा जो डू एंड डाई करने वाली स्थिति में वैसा चेहरा नहीं था। ये पहली बार बिहार भाजपा का चेहरा बदला है और डू एंड डाई करने वाले उसको अध्यक्ष मिले हैं और उप मुख्यमंत्री मिले हैं। तो अब वो देखिए सब कुछ करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यह हम लोग कह नहीं रहे हैं, यह सब दिखाई पड़ रहा है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सम्राट, और उनका सब कुछ देखिए क्या उनमें एग्रेशन है। पगड़ी भी नहीं उतारी है। पगड़ी तो उतरेगी ही नहीं, पगड़ी तो तब उतरेगी जब वो 122 का आंकड़ा हो जाएगा, तब वो पगड़ी उतरेगी। अच्छा, हाँ, निश्चित। तब मतलब कि जब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, नहीं, देखिए नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, यह 2024 तक चुनाव तक रहेगा ये पगड़ी। उसके बाद ही वह जो अयोध्या जाकर के बोल रहे हैं बाल जो वहां पर अपना मुंडन, तो वो वहीं पर करवाएंगे। और उनका जो कमिटमेंट है कि 122 वो कह रखे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उसी कमिटमेंट की यह पार्टी है, तो इसी कमिटमेंट की पार्टी में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वो आने वाले समय में आपको चुनाव होने दीजिए लोकसभा का, उसके बाद आपको स्पष्ट क्लियरिटी के साथ आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है बिहार में। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं। विदेश जाना इस गहमा गहमी के समय में कितना नुकसान पहुंचा सकता है नीतीश कुमार को भी और उनकी पार्टी जेडीयू को भी, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए निश्चित रूप से अभी जो नाजुक दौर है ये राजनीति के लिहाज से, और ऐसे में राजनीति में आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। ये जो 7 लोग इधर उधर गए हैं, ये लोग तो कि जिस पार्टी में रहे वो लोग टेस्टेड लोग थे, लेकिन अंतिम क्षण में इन्होंने पाला बदल दिया। नीतीश कुमार भी अगर यदि महागठबंधन से एनडीए में गए तो अंतिम क्षण में उन्होंने पाला बदला। सब कुछ तो ऑल इज वेल दिखाई पड़ रहा था। तो सब कुछ राजनीति में इसी तरह से ऑल इज वेल दिखाई पड़ता है, लेकिन कब किस घड़ी में और कहां पर कौन पलटी मारेगा कोई नहीं जानता। तो निश्चित रूप से अभी नीतीश कुमार का इस नाजुक राजनीति के नाजुक दौर में उनको जाना कहीं ना कहीं, वो शहनवाज हुसैन वाली बात हमको याद पड़ती है कि शहनवाज हुसैन बोल रहे थे कि जब हम उद्योग मंत्री थे तो यहाँ पर जब हम प्लेन से चले तो हम उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो हमको मालूम चला कि हम पूर्व मंत्री हो गए हैं। तो यह बात एकदम वो उनकी बात माने हमको बहुत सटीक लगती है कभी कभी। तो और यही चीज होता भी है राजनीति में। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच यानी कि बीजेपी के ही हाँ में हाँ, बीजेपी के ही सुर में सुर मिला दिया है राजद ने भी। राजद नेता है शक्ति यादव, साफ कह दिया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विदेश से जब लौटे मुख्यमंत्री जी तो साफ साफ कहा जाए कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ नीतीश कुमार। नहीं, देखिए वो अभी देखिए वैसी परिस्थिति नहीं बन रही है। विदेश से आने के बाद में वंस अपॉन अ टाइम वो नहीं उचित बात होने जा रही है, क्योंकि यह उसके बाद देखिए धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये हम जो बात कह रहे हैं कि जो देखिए आरजेडी भी डेंट लगाने के चक्कर में है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए सम्राट चौधरी जो हैं वह एनडीए, देखिए अगर यदि सम्राट चौधरी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो एनडीए के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनकी पार्टी है। तो अपने कोई भी जब प्रदेश अध्यक्ष है उसके वो कैप्टन है अपनी टीम के, तो वह चाहते हैं कि उनका पलड़ा, उनका कुनबा बड़ा मजबूत हो और संख्या बल के लिहाज से कोई उनकी तरफ उंगली न दिखाए और आंख न दिखाए कोई। तो यही वो कवायद में है, तो वो उतनी मजबूत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अभी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी नाजुक दौर में कहीं जाना तो उसमें आरजेडी भी अगर यदि सेंधमारी उनकी पार्टी में कर ले तो उससे भी इंतराज नहीं किया जा सकता। तो आगाह भी कर दिया है और चेता भी दिया है राजद ने निश्चित रूप से। और बड़ी रैली इनकी जब यहाँ पटना में होने जा रही है, तो ऐसे में उस दिन अगर यदि ये देखने वाली बात होगी कि कहीं डेंट करके इधर सुधर तो नहीं कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 तारीख यानी कि कल आरजेडी या तेजस्वी यादव कोई खेल कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, तैयारी तो राजनीति में तो तैयारी सब जगह होता है, इसीलिए आप देखिएगा कि कितनी गहमा गहमी बनी हुई है। इधर प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड में सारे जो सो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सिपाही हैं वो अलर्ट मोड में घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल भी जो है सो इतनी आसानी से मानने वाली है क्या? वह भी लालू की पार्टी है, यह बात समझ लीजिए। इतनी आसानी से वह बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। वह भी सब जगह सेंधमारी की नियत से वह भी लगी हुई है कि जहां अगर यदि हल्का पड़ा
और वो उसको टप से उसको मछली को फंसा लेगा। मतलब बीते दिन हमारी बातचीत हो रही थी, प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 5 का हिसाब 10 से चुकाएंगे। देखिए, दावा करना तो ठीक है, दावा वो लोग कर रहे हैं और दावा में दम भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कई बार ऐसे जो है सो देखिए एआई ओवैसी की पार्टी के तो विधायकों को मिला ही लिया, 4 विधायक को मिला लिया था। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी उनकी पार्टी भी इस चीज के लिए जानी जाती है। क्या रैली में हमको दिखने को मिलेगा वो 10 विधायक एनडीए के? अब देखिए इन लोग का स्ट्राइक कैसा है जी। अगर यदि इन लोगों का सर्जिकल जो स्ट्राइक की अभी चर्चा हो रही है कि हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगर यदि सर्जिकल स्ट्राइक वहां तक हो गया तो निश्चित रूप से उस समय आपको रैली में अगर यदि दिखाई पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कुछ विधायक वहां दिखाई पड़ जाए। मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रवि जी, अभी आपने ये भी कहा कि बीजेपी भी लगी हुई है कि कैसे भी करके 100 का आंकड़ा फूट जाए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब संख्या 100 हो जाएगी तब बीजेपी के हाथ में क्या होगा, क्या कर सकती है उस वक्त? देखिए, जब संख्या 100 हो जाएगी तो उससे सिर्फ 22 ही इधर उधर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना उसका है कि हम जो है सो अपने बलबूते सरकार बनाए और एक अन्य मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई माने मुख्यमंत्री बने। यह लंबे समय से देखिए भाजपा की यह बहुत लंबे समय से यह इच्छा आकांक्षा सब कुछ रही है कि हमारा मुख्यमंत्री हो बिहार में, और यही नहीं बन पाना है, यही न कहीं कहीं भाजपा को यह टीस है ये तो है। अब ऐसी परिस्थिति में जब 100 आंकड़ा हो जाएगा, गणित हो जाएगा विधानसभा का, तो 22 तो उसके एक चुटकी भर का खेल है, एक चुटकी का खेल है। वो ऐसे चुटकी बजाएगी हो जाएगा। और अभी 85 हो चुका है, 85 हो चुका है। और देखिए जब होगा तो वो, क्योंकि सामने फिर विधानसभा का चुनाव रहेगा, तो कोई भी विधायक इधर से उधर आने में कोताही नहीं बरतेगा, सिर्फ सीट की उसकी गारंटी हो एकदम, उसमें कहीं कोई फिर आपको देखिएगा कि मोदी की गारंटी की तरह वो लोग इधर से उधर उछल के चले आएंगे। तो मतलब ऐसा भी करने के फिराक में है बीजेपी। व्हाई नॉट? ये देखिए, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की अंदर प्लानिंग चल रही है, कवायद चल रही है। देखिए नीतीश कुमार नहीं, देखिए ये तो सहमत का खेल होता है। ये नीतीश कुमार ही आज जो बने हुए हैं, तो कभी महागठबंधन में थे समरीन ना, अभी एनडीए में आए, उससे पहले फिर उधर थे। तो यह सब तो होते रहता है, यह किसी पर्टिकुलर विशेष के लिए नहीं है, यह राजनीति का ये इस तरह से होता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री बने, और क्यों नहीं उस पद पर बैठे वो मुख्यमंत्री कहलाए कि भाजपा का मुख्यमंत्री है। तो यह तो, और ये भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में होगा तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा ये पूरे देश के अंदर कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है सो क्या मुख्यमंत्री बना है। तो वो उस कवायद में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, और देखिए हम एक चीज कहेंगे, अभी जो ऑपरेशन जो ये सब जो चल रहा था उसमें समरीन एक चीज देखिए कि 3 जो एमएलए हैं वह जो सासाराम माने सुरक्षित क्षेत्र से ही है। तो वहां पर जो ऑपरेशन हुआ ना, ये बहुत साइलेंट और बहुत बेहतर ढंग से ऑपरेशन हुआ। आप देखिए कि 27 फरवरी को 1 मार्च को वह तीनों जो आए हैं वह सासाराम लोकसभा सुरक्षित सीट से आए हैं, और वह मीरा कुमार का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो कांग्रेस की दिग्गज और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती देश में अगर होती है तो वो सासाराम में वो मीरा कुमार के होते हैं, और जगजीवन राम की वो स्वर्गीय गुपचुप ऑपरेशन चला दिया सासाराम में बीजेपी ने। अरे वो तीनों सीट और तीनों सीट, और लेकिन गुपचुप ऑपरेशन क्या, उसमें भाजपा के एक बहुत ही मास्टर कार्ड खेलते हैं संतोष कुमार सिंह एमएलसी। हम बार बार इस बात को कहते हैं, देखिए 27 को भी वह थे, 1 को भी वह थे। आप फुटेज में आप देखिएगा, देखिए वो लाख कोई अगर यदि आपसे हमसे छिपाने की का प्रयास किया गया, लेकिन तस्वीरें बोलती हैं नहीं। वो 27 तारीख को देखिए हिमाचली टोपी पहन करके वो थे, और 1 मार्च को जब इनको जब भरत बिंदु को जब पाला बदला गया तो उस दिन वो बिना टोपी के थे संतोष कुमार सिंह। तो लेकिन वह हम लोगों की नजर से नहीं बच सके, वो हम लोग पकड़ लिया कि देखिए वो ऑपरेशन कहां से और कैसे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। एक आखिरी सवाल, देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि बीजेपी का सीएम हो। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से सब कुछ होने देंगे, या फिर बिहार में एक ऐसी भी परिस्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ हो जाएं, फिर से महागठबंधन की सरकार हो जाए? देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए आप इसको भी आप दरकिनार, इससे भी इनकार कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी चतुराई के साथ, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ जो है सो वो इंटेलिजेंटली इसको टैकल कर रही है कि आप देखिए कि सब कुछ जो है सो किस तरह से नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलेगा, वही शहनवाज हुसैन वाली बात हो जाएगी। अच्छा।
यह माने अगर यदि शक भी नहीं होगा और सब कुछ ले उड़ेंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि अब देखिए वह चीज होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। ये अभी 100 की संख्या पूर्ण दीजिए आप। 100 की संख्या जब ही गणित हो जाएगा ना, उसके बाद 22 पुराना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है बिहार में सरकार बनाना। इस बात को अगर यदि किसी से आप पूछ लीजिए तो वह आपको यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कहती भी रही है, हाल ही में सम्राट चौधरी ने कहा। तो वही हम कह रहे हैं कि तो यह निश्चित रूप से क्यों नहीं बनाएगी भाई, और उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति भी इसीलिए किया जाता है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी सरकार बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बनाएगी। और देखिए नीतीश कुमार जदयू के तीर छाप का देखिए इकबाल की बात जहां तक होती है वह दिखाई पड़ा फ्लोर टेस्ट के समय, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय भी देख रही थी कैसे कैसे करके विधायक आ रहे थे। तो यह तो भाजपा अगर नहीं होती तो यह जो है सो आपको सक्सेस नहीं मिल पाता। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में कौन सा खेला होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।